नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मदेसिया। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड के कुछ खास खबरों की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी के एक होटल में बॉलीवुड फिल्म सुमेरु का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री, फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने शिरकत की। फिल्म के लेखक निर्देशक अविनाश ध्यानी हैं, जो फिल्म में हीरो की भूमिका में भी हैं, जबकि संस्कृति भट्ट हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के हरसिल, धनोल्टी, देहरादून और मसूरी के साथ सूरत में भी की गई है। खास बात यह है कि इस फिल्म में मसूरी के युवक ध्रुव कुमार ने अपनी आवाज दी है, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के मेन लीड एक्टर, राइटर और डायरेक्टर अविनाश ध्यानी के मुताबिक ये फिल्म 1 अक्टूबर को पूरे देश में रिलीज की जाएगी। कैरेक्टर का नाम है सावी मल्होत्रा, जो कि एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है। बहुत ज़्यादा बचपना है उसके अंदर, और उसका जो इनोसेंस है वही इस कैरेक्टर की स्पेशलिटी है। तो मैं आशा करूँगी कि सभी लोग देखने जाएंगे तो उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, और उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए। उत्तराखंड की जो बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, क्योंकि आपने बॉलीवुड का अपना चुना है, क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे बढ़ेंगी और फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यही मैसेज? मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि किसी भी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको टीचर बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, हर फील्ड में फ़ोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो आपके पास चॉइस नहीं है कोई और। आपको जिस फील्ड में जाना है उसी की तरफ फोकस किया जाए बहुत अच्छे से। और मेरा ऐसा मानना है कि फ़ोकस और हार्डवर्क ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएंगे। मैडम, ये आपकी पहली पिक्चर है, आगे आपकी जो योजना है भविष्य को लेकर, किस तरीके की योजना है आपकी, कैसी फिल्में करेंगी आप? इसमें जो है उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं योगदान आपकी फिल्म में रहेगा, क्योंकि आपकी पहली फिल्म ये उत्तराखंड से ही शुरू हुई है, तो क्या कहना चाहिए? मेरी पहली फिल्म उत्तराखंड में शूट हुई है, जी हाँ, और मैंने शुरुआत भी यहाँ रहकर ही करी है। तो अपने जो जगह होती है वो तो अपनी ही होती है, पर आगे चलकर मैं और अच्छी फिल्में करना पसंद करूँगी। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तरफ है, और इंडियनाइज कैरेक्टर्स हों, ज़्यादातर मेरी पसंद उस तरफ है। तो उम्मीद करती हूँ आगे कोई ऐसा काम रहेगा मेरे पास, और राइटिंग में भी रुचि रखती हूँ मैं। तो आगे देखते हैं क्या प्लान्स हैं। संस्कृति बहुत ब्राइट है। उसने पहली फिल्म थी संस्कृति की, और आई वॉज वेरी स्केयर्ड एज ए डायरेक्टर, मगर उसने काम बहुत उम्दा किया है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 3 फिल्में और लाइंड अप हैं। मैं उत्तराखंड से बाहर फ़िलहाल नहीं जा रहा हूं शूटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ये प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ पे साइनिक ब्यूटी से लेके अच्छे शहर से लेके हमारा डेवलपिंग स्टेट है। तो एक फिल्म मेकर के लिए अपार संभावनाएं, जैसे मेरी एक फिल्म अभी आने वाली है इसके बाद, सौम्य गणेश। तो सौम्य गणेश मैंने ऋषिकेश में शूट की है। तो हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ 2 महानदियाँ निकलती हैं, तो बहुत कुछ है हमारे पास यहाँ करने के लिए एज अ मेकर। गाना लॉन्च हुआ है मसूरी में। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो है आपने जो है मसूरी का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस गाने के? सर आई एम बहुत एक्साइटेड था मैं इनफैक्ट पहले से ही, और आज जब मैंने देखा मेरे लिए इतना प्यार मुझे मिला है आज। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ये पिक्चर है जो फिल्म बनी है, जो ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? सर फिल्म की रिलीज़ डेट है October 1st। इनफैक्ट आज ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया इसका, तो October 1st इज़ द रिलीज डेट। कैसा रहा आपका स्ट्रगल अभी तक का? स्ट्रगल तो स्ट्रगल था ही। बाकी आई एम वेरी हैप्पी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर स्पेशली मिस्टर अविनाश ध्यानी, द म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर सुजॉय बोस जो हैं, एंड उन्होंने मेरी आवाज़ पसंद की, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और एंड आई रिप्रेजेंट मसूरी एक तरह से, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड। ये जो फिल्म है इसमें बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, ये कौन कौन कलाकार हैं और किस तरीके की फिल्म है? सर इसमें जो है अपने हीरो हैं मिस्टर अविनाश ध्यानी, उनके साथ जो हीरोइन है मिस संस्कृति भट्ट है, एंड डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर अविनाश ध्यानी। सो इट्स अ बॉलीवुड मूवी, एंड यस आई हैव गॉट अ चांस उसमें। आई फील वेरी प्राउड। तो आपका जो इसमें जो गाना है उसको बोल रहा गाकर सुना सकते हैं? श्योर, बिल्कुल। ए अतरंगी
सतरंगी सपनों से अनबुझी पहेली तू, बादलों से उड़ती उड़ती लहकती फूलों की डली तू, कच्ची नींदों के सच्चे सपने के जैसी तू, अनजानी राहों में अपनी से तितली के चटकीले रंगों से रंगी फूलों से महकती तू। ध्रुव जो है आपका परिवार जो है आपकी जो फैमिली है वो भी जो लोक संगीत है उसमें बहुत सारी उनकी उपलब्धियाँ हैं, उनको किस तरीके से उनका सपोर्ट मिला है आपको? सो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट मिला, मेरी मासी जो है मीना राणा है एंड मेरे चाचा मिस्टर संजय कोमोला, इनफैक्ट घर हमारा पूरा इट्स अ म्यूजिकल फैमिली आप बोल सकते हैं। सो बहुत सपोर्ट मिला है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है इस आज मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी है जो इन चीज़ों से सब कुछ भूल चुकी है, मोबाइल और जो लैपटॉप टीवी इस तक ही सीमित रह गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि स्पेशली यूथ के लिए वट एवर यू आर, आप जो आपके गोल्स हैं जस्ट गो फॉर इट, एक डेडिकेशन फोकस के साथ एंड यू विल अचीव इट वन डे। आप एक ना एक दिन फिल्म को तैयार होने में 1 साल लगा क्योंकि पेंडेमिक था हमारे देश में, और पेंडेमिक था हमारे देश में 1 साल लगा फिल्म को बनने में। फिल्म अपर हिमालयज़ में शूट हुई है, हर्षिल में शूट हुई फिल्म। सुमेरु एक पहाड़ का नाम है, और पहाड़ इसलिए कि हमारे उत्तराखंड का पहाड़ है, और फिल्म में जो हीरो के फादर हैं वो माउंटेनियर हुआ करते थे और कभी एवलांच में वहाँ दब गए। तो लड़का जो है भंवर प्रताप सिंह, जो मेरा कैरेक्टर है फिल्म का, वो हरियाणा का रहने वाला है, और जब उसको याद आता है कि जब उसकी ज़िंदगी में सब खराब हो जाता है तो उसे याद आता है कि मेरे फादर कभी वहाँ दब गए थे, और एक हिंदू होने के नाते अगर मैं अपने फादर को मुखाग्नि ना दूँ तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो वो सफ़र पे निकल पड़ता है, और उसी सफ़र में संस्कृति मुझे मिलती है। संस्कृति का कैरेक्टर फिल्म में सावी मल्होत्रा का है, तो वो भी एक जर्नी पे है, और कैसे वो दोनों के दोनों उस जर्नी में साथ होते हैं, और कैसे वो प्यार में गाफिल होते हैं, और कैसे वो हमेशा के लिए सुमेरु में रहने लगते हैं उस पहाड़ के नीचे। दिस द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो है फिल्मांकन के लिए बहुत कुछ है। जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड गवर्नमेंट उसके साथ मिलकर कोई बहुत बेहतरीन काम है। तो क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पे कुछ फैसिलिटी जो डायरेक्टर्स को हैं या जो प्रोड्यूसर है उनको मिले तो उसके बाद जो है वो लोग जो बम्बई के लोग हैं यहाँ उत्तराखंड के लोग कर सकते हैं, यहाँ का रोज़गार बढ़ सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं एज ए फिल्म मेकर देखूँ तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है फिल्म क्षेत्र में। जो हमारे पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने सिनेमा को बहुत बढ़ावा दिया, और हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है सिनेमा को। मैं फिल्म वहाँ जाके शूट इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ थी, क्योंकि पेंडेमिक के बाद एकदम से परमिशन देना, और हमारे यहाँ सिंगल विंडो परमिशन हो गई है अभी। तो मैंने उनसे परमिशन ली, उनसे अनुरोध किया, और उन्होंने मुझे कहा कि अविनाश आप जाएं और शूट कीजिए फिल्म को। सर आपको जो ये फिल्म बनी है सुमेरु, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो और ये ऑस्कर के लिए जाए। थैंक यू मैम आप हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक रूप से जुड़ेंगे। गुरुकुल के भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि फार्मा दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिक और पौराणिक संस्कृति को एक साथ मिलाकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। वही ऑनलाइन कई देशों से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसी डे न केवल देश में अपितु विदेश में सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कोरोना काल से लेके और कई बीमारियों, जब भी पेंडेमिक आता है, फार्मासिस्ट अपना योगदान देते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हुए और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे, और ये दोनों माध्यम से होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों का है, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट का है, वो जन जन तक पहुंचाया जाए।
इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम को अलग से एक कार्यक्रम इसमें हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा किस तरह से कोरोना जो अभी बीमारी आई हुई है या आने वाले एंडेमिक पेंडेमिक से हम निपट सकें, उन सभी पे हमारे यहाँ पे चर्चा, परिचर्चा, व्याख्यान, प्रेजेंटेशन और डिबेट, ये सारे कार्यक्रम हमने रखे हैं। हमारे देश से जो बहुत सारे हमारे जो स्टेट हैं, लगभग सभी स्टेट से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारी यहाँ पे जो जुड़ने वाले हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, इसके अलावा विदेश से बहुत सारे हमारे जो स्पीकर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जुड़ रहे हैं। चाहे वो आपका अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, रशिया हो, मलेशिया हो या अदर साउथ जो हमारे सार्क नेशंस हैं, वहाँ से बहुत सारे पार्टिसिपेंट स्पीकर्स जुड़ रहे हैं और अपने ज्ञान को लोगों तक बांट रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विधानसभा क्षेत्र में खस्ताहाल रोड को सही करवाने को लेकर गलत मटेरियल से बनाया जा रहा है रोड के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों में जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें 2022 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरे जोर से कोशिश कर रहे हैं। गदरपुर विधानसभा के विधायक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 में लगभग 1.03 किलोमीटर रोड को खस्ताहाल रोड था। दशकों से नजूल भूमि पर निवास कर रहे हजारों परिवारों को उनके कब्जे की भूमि पर मालिकाना हक दिलाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा पिछले 10 वर्षों से की जा रही मेहनत आखिरकार रंग लाई है। नजूल नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद हजारों परिवारों को मालिकाना हक मिलने का मार्ग आज प्रशस्त हो गया है। जल्द ही नजूल नीति को लेकर सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। रंग लाई नजूल नीति लागू होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे? पौने 10 साल की तपस्या के बाद श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, संपूर्ण मंत्रिमंडल ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आज पूरे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो नजूल का प्रस्ताव पारित हुआ है, विशेष रूप से सबसे अधिक परिवार मेरे रुद्रपुर शहर में, जिला मुख्यालय में 22,000 परिवारों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उनकी दुआओं से ही काम हुआ है। उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 2 बार विधायक बनाया, सिटी का मेयर बनाया। मैं उनका ऋणी हूं। उनकी वजह से आज नजूल नीति का ये आशीर्वाद धामी जी की सरकार ने हमको दिया है। हम तो ऋणी हैं। धामी जी का नागरिक अभिनंदन करेंगे पूरी सरकार का। ऐसे मंत्रिमंडल को तो बार बार आना चाहिए, इस सरकार को बार बार आना चाहिए, जिन्होंने गरीबों के दर्द को सुना और हमारे हक में आज नजूल भूमि का जो प्रस्ताव पारित किया है मंत्रिमंडल की बैठक में। उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे आप अभी तक।